हाय लवली पीपल, आप सभी का स्वागत है स्ट्रेंजर देन फ्रेंड के सेकंड चैप्टर में। और मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो दे रही हूँ, इसीलिए थोड़ा मैं प्रीवियस चैप्टर के बारे में बता देती हूँ। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था इंचियो लीहो को पकड़ के केएसएस कर लेता है, क्योंकि लीहो कुछ ज़्यादा ही क्यूट लग रहा होता है, जिसकी वजह से इंचियो खुद को रोक नहीं पाता। और अभी सेकंड चैप्टर देखते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग से हमें दिखाया जाता है इंचियो लीहो को पूरी तरह से लटा कर उसके ऊपर चढ़कर उसको केएसएस कर रहा होता है। फिर हमें लीहो को दिखाई जाता है, वो कहता है नहीं रुको, और उसके बाद हमें वो दोनों को दिखाई जाता है और वो दोनों उसी तरह से एक दूसरे को पकड़ के केएसएस कर रहे होते हैं। और दूसरे साइड से इंचियो मन में सोचता है क्या मैं ये सारे चीज मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ कर रही हूँ। फिर हमें लीहो को दिखाया जाता है और इंचियो लीहो की ओर को टच कर रहा होता है, जिसके वजह से लीहो मन में सोचता है नहीं रुको मेरा ये और दूसरे साइड से लीहो फिर से सोचता है ये केएसएस करने में इतना माहिर कैसा है। फिर दूसरे सीन में हमें वो दोनों को दिखाई जाता है और लीहो उसी तरह से सोच रहा होता है। वो मन में सोचता है डैम इट, ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है। फिर हमें इंचियो को दिखाया जाता है जो लीहो को ही देख रहा होता है और उसी के साथ वो लीहो की डेस्क के अंदर अपना हाथ धीरे धीरे से डाल रहा होता है और उसका हाथ लीहो के ऊपर बड़ी के ओर धीरे धीरे से जा रहा होता है, और जो बात लीहो भी नोटिस कर लेता है। फिर हमें इंचियो के हाथ दिखाई जाता है जो धीरे धीरे से उसकी मंजिल की ओर जा रहा होता है, और उसी के साथ लीहो मन में सोचता है आखिर ये जा कहाँ रहा है। फिर हमें दिखाई जाता है वो उसकी मंजिल में पहुंच चुका है, और मैं उसकी मंजिल नहीं दिखा सकती, आप लोग गेस कर लो। फिर हमें दिखाई जाता है वो अपनी मंजिल पे पहुंच चुका है, और पहुंचने के बाद उसकी मंजिल को पकड़कर वो स्क्वीज कर रहा होता है। और जो बात रियलाइज करने पर लीहो पूरी तरह से ब्लॉस और शॉक होके इंचियो को ही देख रहा होता है। फिर दूसरे सीन में हमें इंचियो को दिखाया जाता है वो लीहो को ही देख रहा होता है, और उसके फेस में हमें खुशी नहीं दिखाई जाता, एक डर दिखाई जाता है। जो इंचियो को लग रहा होता है शायद लीहो गुस्सा ना हो जाए, बस यही डर उसको सता रहा होता है, और उसी के साथ वो अपना काम भी कर रहा होता है। फिर हमें वो दोनों को दिखाया जाता है और इंचियो अपना हाथ वापस लेते हुए मन में सोचता है नहीं ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्या मुझे यहीं पे रुक जाना चाहिए। और ये सारे बातें इंचियो बस सोच रहा होता है, क्योंकि वो उसके बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उसकी बॉडी धीरे धीरे से लीहो के पास चला जा रहा होता है। और उसी के साथ वो मन में सोच रहा होता है क्या हम दोनों यहीं पे रुक जाए। और दूसरे साइड से हमें किसी के आने की आवाज सुनाई देता है, और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है डोर ओपन हो चुका होता है, और उसी के साथ हमें किसी के पैर को भी दिखाया जाता है जो दरवाजे के पास खड़ा होता है। फिर हमें वो पर्सन को दिखाया जाता है, वो लीहो की शूज देखकर कहते हैं क्या आज कोई आया है। फिर दूसरे सीन में वो पर्सन अंदर आते हुए कहते हैं हे लियो क्या तुम यहाँ पे खेलने के लिए आए हो। और फिर हमें पता चलता है वो पर्सन इंचियो की मॉम होते हैं। फिर दूसरे सीन में हमें वो रूम की हालत दिखाई जाता है, सारे एल्बम बिखरा पड़ा होता है, सारी फोटो भी बिखरा पड़ा होता है, और उसी के साथ हमें इंचियो को भी बिखरा पड़ा हुआ दिखाई जाता है, और वो अपना पेट को पकड़ के बुरी तरह से ट्रम्बल कर रहा होता है। और दूसरे साइड लीहो भी अपना डेस्क पकड़ के कहता है हाँ हाँ, और इंचियो की मॉम रूम की हालत और इन दोनों की हालत देख के कहते हैं तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रही हो। और फिर वो कहते हैं कुछ ही देर पहले मुझे कुछ क्रैश होने की आवाज सुनाई दी थी, क्या यहाँ पे कुछ गिरा था। फिर हमें लीहो को दिखाया जाता है वो अभी तक थोड़ा सा ब्लश कर रहा होता है, और उसी के साथ वो ट्रम्बल कर रहा होता है। फिर वो मन में कहता है हाँ कुछ ज्यादा नहीं हुआ था, बस हम दोनों किस कर रहे थे। फिर वो मन में कहता है ये मैं क्या बोल रही हूँ। और फिर वो कहता है हेलो अजुमनी, और अजुमनी का मतलब मैं बता दूं कोरिया में जितने भी मिडिल एज वोमेन होते हैं उन सारे को अजुमनी बुलाते हैं। फिर इंचियो की मॉम कहते हैं लीहो मैंने तुम्हें कितने दिनों से नहीं देखा हूँ, इन दिनों में बहुत ज्यादा ही बिजी हूँ, इसलिए तुम्हें देख भी नहीं पा रही हूँ। फिर बोसियो को देख के कहते हैं हे तुम वहाँ पे पड़े पड़े कर क्या रहे हो। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है आखिर इंचियो वहाँ पे पड़ा पड़ा कर क्या रहा होता है, बेचारा अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है, क्योंकि लीहो इतना जोर से उसको पीटा होता है जिसकी वजह से वो खून की उल्टियाँ कर रहा होता है। और फिर इंचियो दर्द से ट्रम्बल करते हुए मन में गाली देते हुए कहता है लीहो तुम सोनप, और ऐसा कह के चुप हो जाता है। फिर वो कहता है तुम्हें मुझे इतने जोर से भी नहीं मारना था, मेरी पेट, और ऐसा कह के वो दर्द से ट्रम्बल कर रहा होता है। फिर हमें इंचियो की मॉम को दिखाया जाता है, वो बड़ी एक्साइटेड होके कहते हैं ओ मैं सोच रही थी यहाँ पे इतना मेसी क्यों है, पर तुम दोनों पुराने फोटो देख रहे थे। फिर वो कहते हैं ओ माय गॉड तुम यहाँ पे कितने छोटे और कितने क्यूट थे देखो।
फिर दूसरे सीन में हमें इंसियो को दिखाया जाता है, वो लीहो को ही देख रहा होता है और इंसियो लीहो को देख रहा है। ये जानने के बाद वो पूरी तरह से शॉक हो चुका होता है। फिर वो अचानक से खड़ा होता है और वो कहता है अजुमनी अभी मुझे जाना होगा, और ऐसा कह के वो भागने लगता है। और दूसरी साइड से इंसियो की मॉम कहते हैं नहीं रुको, खाना खा के जाओगे। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है लीहोक उसी तरह से जल्दी जल्दी में जाते हुए दरवाजा बंद करते हुए कहता है नहीं नहीं अभी मुझे जाना होगा, बाद में मिलते हैं। ऐसा कहकर वो दरवाजा बंद करके चला जाता है और दूसरे साइड से इंसियो और उसकी मॉम दोनों ही दरवाजे की ओर देखते रह जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है इंसियो की मॉम इंसियो को डांटते हुए कहते हैं क्या तुमने उसके साथ फाइट किया। और दूसरे साइड से इंसियो कहता है नहीं नहीं मैं क्यों उसके साथ फाइट करूंगी, मुझे लग रहा है उसका जॉब का टाइम हो गया इसीलिए वो चला गया। फिर दूसरे सीन में हमें इंसियो को दिखाया जाता है और दूसरे साइड से इंसियो की मॉम उसी तरह से डांटते हुए कहता है तुम लीहो के साथ फाइट मत करना, वो एक अच्छा फ्रेंड है तुम्हारा। और दूसरे साइड से इंसियो ये सारे बातें सुनकर पूरी तरह से सैड हो चुका होता है। फिर से हमें इंसियो को दिखाया जाता है, वो पूरी तरह से सैड हो चुका होता है और वो गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है लीहोक। फिर सीन शिफ्ट होती है, हमें लीहोक की फुटस्टेप दिखाया जाता है जो भागे चला जा रहा होता है और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है लीहोक अपने रूम पर पहुंच चुका है और उसके बाद वो एकदम से अपने दरवाजे के पास बैठ जाता है। फिर वो अपना लोअर बॉडी को देखकर खुद को गाली देते हुए कहता है पागल, साइको। फिर हमें उसका लिटिल एलिफेंट दिखाया जाता है जो पूरी तरह से जाग चुका होता है, जिसको देखने के बाद लीहोक पूरी तरह से शॉक में होता है और वो शॉक में होके कहता है तुम जाग कैसे सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है लीहोक अपना हाथ धीरे धीरे से अपनी लोअर बॉडी के ओर ले रहा होता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है, नहीं दिखा सकती, आप मेरी बातों को गौर कीजिए या फिर इमेजिन कर लीजिए, वो अपना एलिफेंट को पूरी तरह से बाहर निकल चुका होता है और उसको अपने हाथ में पकड़कर वो कहता है आखिर इसके साथ क्या हुआ, वो ऐसे क्यों है, अब मैं क्या करूँ उसके साथ। और वो ब्लश करते हुए उसको रब कर रहा होता है। फिर हमें लीहोक को दिखाया जाता है, वो अपने हाथों से अपने लिटिल एलिफेंट को रिलीव करने की कोशिश कर रहा होता है और वो क्या कर रहा है आप लोग समझदार हो, जानते हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है, वो कहता है क्यों हम दोनों ने क्यों KISS की। और उसके बाद हमें वो KISS सीन को दिखाया जाता है। फिर हमें लीहोक को दिखाया जाता है, वो उसी तरह से कर रहा होता है। फिर वो सोचता है उसके बाद हम लोग क्या करते, और तभी हमें वही सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर इंसियो लीहोक की ऊपर बॉडी के ओर अपना हाथ धीरे धीरे से ले रहा होता है। फिर दूसरे सीन में हमें लीहोक को दिखाया जाता है, वो अपनी ऊपर बॉडी के ओर अपना नजरें धीरे धीरे से डालता है और उसके बाद वो कहता है तुमने यहाँ पे टच किया था। और उसके बाद वो हमें दिखाया जाता है, जो दिखाया जाता है नहीं दिखा सकते, आप लोग मेरी बातों पे गौर करना या फिर इमेजिन कर लेना। फिर हमें दिखाया जाता है लीहोक अपने नीचे की ओर कपड़ा को और नीचे की ओर धकेल देता है और उसके बाद उसके ऊपर की ओर कपड़ा को अपने मुंह में दबा देता है और वो उसकी लेफ्ट हैंड पे अपने लिटिल एलिफेंट को पकड़ता है और दूसरी हैंड पे अपनी ऊपर बॉडी को टच करते हुए कहता है अगर क्या होता तुम इसे कंटिन्यू इस तरह से टच करते, और ऐसा कह के उसे वो टच करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है प्लीज मेरी बातें या फिर इमेजिनेशन इन दोनों में किसी को चूज कर लेना। फिर हमें दिखाया जाता है वो उसी तरह से अपने ऊपर बॉडी को टच करते हुए मन में कहता है इसे टच करने के बाद इतना एक्साइटेड क्यों फील हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है ये सारी चीज को वो याद करते हुए वो खुद को जो एक्साइटमेंट कर रहा था इसकी वजह से वो पूरी तरह से खुद को रिलीज कर देता है। फिर वो कहता है ये कितना जल्दी खत्म हो गया। और फिर हमें उसके हाथों में उसका परिश्रम के फल दिखाया जाता है और वो अपना परिश्रम के फल को देखते हुए कहता है ये मेरी 23 साल जिंदगी में ये पहली बार था जो मैं इस तरह की काम की हूँ, वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड को याद करके। और उसके बाद वो अपने सर पर हाथ रख के कहता है मैं अभी मरना चाहती हूँ। और लीहो की इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।